देखिए ये बीपीएससी का 2024 घटना चक्र यानी पूर्वालोकन यानी 38वीं से लेकर 69वीं तक जितना क्वेश्चन है इतिहास, भूगोल, नागरिक। लेकिन आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत इतिहास का प्राचीन भारत जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। लगभग हर परीक्षा के लिए उपयोगी है, खासकर टीआरई 3 के लिए। प्राचीन भारत का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यानी मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। थर्ड नंबर, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत। देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एवं निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य सभ्यता के प्रमुख विषय थी। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को। किसको? लोथल को। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल। कौन सा है? लोथल। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी की नदी से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ था? उपयुक्त में से एक से अधिक। किसे? गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं के तहत कला के गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कुषाणों के समय में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनमाली से। किससे? बनमाली से। निम्न में किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कलिबंगा से। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वी.ए. स्मिथ। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
सूची 1 सूची 2, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। सूची 1 सूची 2, मल, मल क्या था, कुशिनारा हो जाएगा, मल का कुशिनारा। अंग, अंग के चंपा। गंधार, गंधार के तक्षशिला। वत्स के कौशाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषणी यानी वर्तमान में रावी नदी पर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो राजगृह। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? उपयुक्त में से कोई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल मुख्यतः किसको समर्पित करता है? 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से। निम्न में किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध। तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किसमें संबंधित है? तो जैन धर्म में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो आत्मदमन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम या षष्ठम दोनों दिया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। पाटलिपुत्र संस्थापक थे कौन? तो उदयन।
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो उदयन। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन। सूची 1 सूची 2। अहाड़ का हो जाए बनास। अहाड़ का बनास कहे था काली सिंध, का ताप्ती और मलवा का नर्मदा। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। विश्व का पहला गणतंत्रशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह यानी गिरिब्रज। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। कौन था? जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हयक वंश। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। ब्राह्मी लिपि को सब किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय। मेगास्थनी का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। बृहद संहिता, वराहमिहिर, मूषिका मासा और तुला, राजतरंगिणी, कलहन, विक्रमादित्य चरित, विल्हण। इंडिका के लेखक कौन हैं? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णन की है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। कैलाश मंदिर किस वंश ने किस राज्य में बनाया गया था? तो कैलाश मंदिर पोलो ने तमिलनाडु राज्य में बनाया गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामकक नीतिसार, कालिदास कुमार संभव पुस्तक लिखी। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म से प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल। किसका? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। एक से अधिक हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था कौन थे? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंगयुन भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेंगसांग ने। हेंगसांग ने 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। नेक्स्ट, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। उदयपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो हरि नान्यदेव। कर्नाट वंश संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह।
कौन था? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के का समय में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। किसमें? कश्मीर में। इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। भगवान बुद्ध के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ? तो राजगृह में। स्तंभीय जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध के। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ गई थी? ये वैशाली में। कहाँ? वैशाली। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मर्दारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिक की सुगमता के भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। कारण दोनों धात पढ़े। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। सही। महावीर के राजकीय से मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर हो जाए ए और दोनों से, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी ए और सी सही है। पाटलिपुत्र और चंपा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ए और एक से अधिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हो वह है? तो विशाख दत्त। मुद्राक्ष में विशाख दत्त कृत मुद्राक्षक में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त की गई है। मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? विशाख दत्त। मगध कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद। कौन था? धनानंद। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ियों से। इससे लकड़ियों से। बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। किसमें? अजंता में। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी क्या है, सही है। ए और 2 सही है। देखिए 102 हो गया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।